ये स्वीटू की बर्थडे पार्टी कहाँ पे है? वो उस तरफ है। अच्छा। हाय। दोस्त अंकल आ गए आप। हैप्पी बर्थडे स्वीटू। थैंक यू। ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया। ये लो। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मेरे दोनों हैंड्स फुल हैं। आप ही मम्मी को दे दो। हाँ। यहाँ आने के लिए थैंक्स। ये दिन रात आपकी बातें करती है। आज भी जिद करके बैठी थी कि जब तक दोस्त अंकल नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, केक काटे। हाँ, हाँ? आइए बैठिए। यस। हे भगवान जी, मुझे मेरे पापा जल्दी से मिल जाएं, प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वीटू। थैंक यू। मेरी मम्मी को भी खिलाई ना दोस्त अंकल। ये आपके लिए चंदा जी। आहा, इतने समय के बाद। जरूर इसके पीछे कोई राज है। कोई राज नहीं है चंदा, बस एक बाप अपने बच्चों की माँ को थैंक यू कहना चाहता है। थैंक यू? क्यों? चंदा, बेटे माँ के लिए कलेजे का टुकड़ा होते हैं, पर एक बाप के लिए उसके हाथ और पैर होते हैं। अपाहिज सा लगने लगा था मुझे देव के बिना, पर तुमने मेरी भावनाओं को समझा, नाराजगी के बावजूद उन्हें वापस बुलाया। ये सोचकर खुशी के मारे मेरी भूख और बढ़ गई कि तुमने देव को खाने पर बुलाया है। मुद्दतों बाद हम साथ में बैठकर पूरा परिवार खाना खाएंगे। इसके लिए थैंक यू वेरी मच चंदा। सब बेटे एक पिता के हाथ पैर होते हैं, शायद इसीलिए उनका दर्द दिखाई देता है, पर कलेजे का दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। शायद इसीलिए हम अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकते। देव के बिना हमारा रोम रोम दर्द में डूबा हुआ है सा। देव के बिना हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये घर बंजर रेगिस्तान बन गया है। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती गुस्सा? माफ क्यों नहीं कर देती उन्हें? मैम, और कितना टाइम लगेगा कुमार सर को? मैंने कहा ना आपको, आप वेट कीजिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ वसु, बोलो। क्या हुआ देव सर? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। सब ठीक है ना? यहाँ एक ऑफिस में फंस गया हूँ वसु। जिनके नाम का पार्सल है वो मीटिंग में है और ओटीपी के बिना डिलीवरी नहीं होगी। डिलीवरी किए बिना यहाँ से जा नहीं सकता और बहुत सारे पार्सल्स पेंडिंग हैं और टारगेट पूरा नहीं हुआ तो पैसे कट जाएंगे। देव सर,
माना कि वो मीटिंग में व्यस्त है, लेकिन आप भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। आपका समय बर्बाद करना भी गलत है और गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें सीधा बोल दीजिए कि आपको आगे भी पार्सल देने जाना है और देर हो रही है आपको। अगर वो सुनते हैं तो ठीक है और नहीं सुनते हैं तो आप निकल जाइए वहाँ से। ठीक है वसु, मैं कुछ करता हूँ। मैम आप प्लीज कुमार सर को बोलिए कि वो आ जाएं ओटीपी के लिए, नहीं तो अगले 2 मिनट में मैं चला जाऊँ। नहीं नहीं, ये पार्सल वापस चला गया तो कुमार सर बहुत गुस्सा करेंगे। आप प्लीज रुकिए, मैं उन्हें बुला के लेके आती हूँ। मैं अंदर करोड़ों की डील क्रैक कर रहा हूँ और तू यहाँ पर खड़ा होकर ओटीपी की धमकी दे रहा है। तेरी वजह से मेरी डील बर्बाद हो गई। सॉरी सर, मैं वो तेरी सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? तूने काम बिगाड़ा है तो तू ही बनाएगा। कम। जाने क्यों आज हमारा जी घबरा रहा है। देव सर आज पुराने काम पर आधे मन से वापस गए हैं, जिनकी बदौलत सैकड़ों लोगों का घर चले। आज उन्हें हमारी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है। हे भगवान, हिम्मत दीजिएगा देव सर ने। वैसे भी कुछ दिनों में हमारा वचन पूरा हो जाएगा, फिर देव सर अपने घर वापस लौट जाएंगे, सब सही हो जाएगा। कहाँ लौट जाएंगे देव भाई साहब वसु? दिव्या मैडम ने सब सुन तो ना लिया? बोलो वसु, क्या कह रही थी तुम? देव भाई साहब कुछ दिनों में कहाँ लौट जाएंगे? दिव्या मैडम, हमारी तो रोज की यही प्रार्थना हुई है भगवान जी से कि देवी हुकुम देव सर ने जल्दी माफ कर देवे और उन्हें घर बुला लेवे। अब देखिएगा, आज उन्हें खाने पर बुलाया है, कल घर भी बुलावेंगी और देव सर अपने घर वापस लौटेंगे। तो फिर तुम उनसे ये प्रार्थना मांगो कि तुम और भाई साहब दोनों साथ में अपने घर लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना तो भाई साहब कहीं पे भी नहीं जाएंगे ना। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी तरफ से मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। हे भगवान, हमारी वसु और देव भाई साहब जल्द से जल्द घर वापस लौट आए और मासा का गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाए। देवी हुकुम का गुस्सा हमारा नसीब बन गया है दिव्या मैडम, अब वो कभी कम ना होवेगा। आपकी वो प्रार्थना कभी पूरी ना होवेगी। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी एवरीवन, जाने से पहले एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरी पूरी पिच इस डिलीवरी बॉय की वजह से बिगड़ गई है। मैं एक लास्ट चांस चाहता हूँ, प्लीज आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। ठीक है, दिए 2 मिनट। सुन लेते हैं इन्हें भी। सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं मिस्टर कुमार? बात इसने बिगाड़ी है तो सुधारेगा भी यही। सीरियसली, एक डिलीवरी बॉय करोड़ों की डील संभालेगा? ये तो आज का जोक हो गया मिस्टर कुमार।